मैं टर्न हो चुका हूँ, डाल चुका हूँ तलवार। सुमत भाई ब्लॉग देखिए, सुमत भाई रोल। मुझे जब लाइनों के बीच में पॉज देना। स्टोरी में और असल कहानी में ये था कि दिल्ली के बादशाह की जाट सूरजमल से लड़ाई हो जाती है। उनकी सेनाओं में आपस में युद्ध छिड़ने वाला है और दिल्ली के बादशाह ने मालवा से मराठों से उनकी मदद मांगी थी, लेकिन उस मदद को देने का मराठों का एक शर्त थी उनकी कि अगर दिल्ली के बादशाह खुद झुक के हमारी कमर पर तलवार बांधेंगे तो ही हम उनकी मदद करेंगे। सो बेसिकली था कि खंडेराव चाहते थे कि दिल्ली के बादशाह हम्बल होके उनसे वो हेल्प मांगे। तो आज यही है कि मालवा की मराठा राजपूत सेना मराठा सेना यहाँ पहुँची है दिल्ली के दरबार में पहली बार मुलाकात हो रही है छोटे सूबेदार खंडेराव और दिल्ली के बादशाह की। तो ये वो मोमेंट है जहाँ वो लोग पहुँचे हैं और जाहिर सी बात है कि हर जगह होता है, मतलब ये चाहे 1700 की हम बात कर रहे हैं या आज की बात करें, हर जगह एक होता है कि किसी नए बंदे को अगर आप उससे हेल्प ले रहे हो तो आपकी टीम आपसे पूछती है कि ऐसा क्या है कि हम बाहर से हायर कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ बादशाह से उनके दरबारी पूछते हैं कि खंडेराव में ऐसी क्या खास बात है जो आप किसी बाहर से किसी मराठा को बुला रहे हैं, हम में क्या कमी है या उनकी बाजुओं में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमारे दरबार में मौजूद किसी व्यक्ति की नहीं है। तो ये बात खंडेराव सुन लेते हैं और आते हुए बोलते हैं कि इसका जवाब हम देते हैं और फिर वो अपनी पूरी ताकत से एक खंबे में तलवार गाड़ देते हैं और सबको चुनौती देते हैं कि यहाँ मौजूद कोई भी अगर ऐसा है जो इस तलवार को निकाल के दिखा देगा तो हम अपनी सेना लेकर वापस लौट जाएंगे, क्योंकि आप साबित कर रहे हैं कि हमारी यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खंडेराव जानते हैं कि ये उनके अलावा कोई कर नहीं सकता। तो वो सीक्वेंस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है जो हमने आज शूट किया। स्माइल था सर आपके चेहरे पे, राजा स्माइल बादशाह एंड एक्शन। मुझे हर सीक्वेंस शूट करने में मज़ा आता है, मतलब डेफिनेटली ये थोड़ी सी अलग है और इसमें हीरोइज्म और स्टाइल मतलब फुल स्टाइलाइज्ड सीन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मतलब मज़ा तो बहुत आता है और लार्जर देन लाइफ चीज़ें हैं ये सारी, आजकल रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है और हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा है। तो ये सब करने में मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है और ऐसा लगता है कि इतनी मस्ती वाला काम ही हमारा प्रोफेशन है, ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत वाली बात है। अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है ये तो हमें भी बहुत कम पता होता है, और मुझे पता भी होगा तो मैं आपको सारा नहीं बताऊंगा ताकि उसका फ़न जो है वो रहे। बट हाँ इतना है कि अब जब दिल्ली के दरबार में दिल्ली के बादशाह के सामने खंडेराव ये साबित कर देते हैं कि वो क्यों सबसे अलग हैं, तो एक और एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट ऐड हो गया है। अब आगे जो इनकी दोनों की अपनी सेनाओं का एक साथ मिलकर जाट सूरजमल पर हमला करने का जो प्लान है, वो प्लान भी अब खंडेराव की सोच और समझ के हिसाब से कुछ अलग लेवल का प्लान होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम काफ़ी डिफरेंट चीज़ें शूट करने वाले हैं जो अब तक हमने नहीं दिखाई हैं। अब तक मुहिम पे सिर्फ जाते थे तो वहाँ जाने की और वहाँ से आने के बाद ही खबर होती थी। इस बार हम लोग मुहिम पे क्या हो रहा है वो भी दिखाएंगे, बिकॉज़ ये खंडेराव की ज़िंदगी की सबसे अहम मुहिम है कई कारणों की वजह से। तो विजुअली भी और स्टोरी वाइज भी आई थिंक आगे आने वाले एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।